आजमगढ़ बीजेपी जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अरविंद चौधरी, जो लेवल 3 के डॉक्टर हैं, को नियमों को ताक पर रखकर निजी अस्पतालों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, जबकि जिले में लेवल 4 के डॉक्टर उपलब्ध हैं। शिकायत में कहा गया है कि डॉक्टर चौधरी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और क्लिनिक को पहले सीज करवाते हैं और फिर मोटी रकम वसूलकर उन्हें संचालन की अनुमति देते हैं। इस वसूली की पुष्टि के लिए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जिलाधिकारी को सौंपी गई है। इसके अलावा ध्रुव सिंह ने सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार और डिप्टी सीएमओ पर 100 से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति में प्रति कर्मचारी 2.5 से 3 लाख रुपए की उगाही का आरोप लगाया। पुलिस भर्ती में मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर भी लाखों रुपए की वसूली का दावा किया गया है। शिकायती पत्र में लालगंज के न्यू आयुष नर्सिंग होम का विशेष उल्लेख किया गया है। इसके अलावा महाराजगंज, परशुरामपुर, बिलरियागंज, कप्तानगंज, देवपुर में तमाम ऐसे आरोप हैं कि सीएमओ के आदेश पर इन सभी नर्सिंग होम्स को सीज किया गया था, लेकिन डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अरविंद चौधरी ने इन सभी संचालक से रुपए की रिश्वत लेकर इसे फिर से शुरू करने की अनुमति दी। हैरानी की बात यह है कि महाराजगंज, कप्तानगंज, परशुरामपुर, बिलरियागंज में ज्यादातर किसी के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, फिर भी फर्जी तरीके से उन्हें डॉक्टर बनाकर नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन कराया गया। इस रिश्वतखोरी की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर डीएम को सौंपी गई है। ध्रुव सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अरविंद चौधरी पिछले 18 साल से आजमगढ़ में तैनात है, जो नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस लंबी तैनाती ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना के नेतृत्व में डीडीओ संजय कुमार सिंह और मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव की 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। ध्रुव सिंह ने डीडीओ कार्यालय पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। चाहे नेता हो या अधिकारी, भ्रष्टाचार में लिप्त किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट केवल GGS न्यूज़ 24 पर। अस्पताल की जांच होती है और नियम के विरुद्ध एक ताला लेकर अस्पताल में जड़ दिया जाता है, फिर दूसरे दिन अस्पताल को खोल दिया जाता है। और इसमें जो है यहाँ के सीएमओ एसएमओ मिलकर के जो है और उसके धनुवाही काम करते हैं। सब तक तमाम प्रकार का तथ्य सामने आया है। कुछ भर्तियां हुई आउटसोर्सिंग से, बिना शासनादेश के डिवाइड कंपनी भर्ती कर ली गई है। तो विशेष सूत्रों से पता लगा इसके बारे में जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी सरकार है, इस सरकार में जीरो टॉलरेंस से काम होगा। कोई भी हो, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार के तथ्य आया है, डीएम साहब को दिया गया है। जांच कमेटी है डीडीओ और सीटीओ के नेतृत्व में, जांच कर रही है। कुछ तथ्य उसमें अभी मिला है और कुछ तथ्य अभी जो शेष बाकी है ला करके दिया जाएगा। फिर आगे जैसी जांच रिपोर्ट होगी उससे आपको बताया। आज आपने बयान में दर्ज कराया है, बताया है पूरा क्या मामला? हम मामले को बताया है जांच अधिकारी को, ये मामला है। बाकी आगे कुछ साक्ष्य है, साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाएगा, फिर आगे जांच बढ़ेगी प्रक्रिया। स्वास्थ्य महकमा तो पूरा ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, 2 ही अधिकारी नहीं। नहीं, अभी हम कैसे कह सकते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन जहां अगर भ्रष्टाचार है तो उसकी लड़ाई लड़ा जाएगा। बाकी हमारी योगी जी की सरकार है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन कुछ है अधिकारी जो मनमाने प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनकी योगी जी दवाई भी कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं और इनके ऊपर भी योगी जी की सरकार कार्रवाई करेगी, ऐसा मुझे कोई विश्वास है। सरकार के अधिकारी के ही खिलाफ आप जिलाध्यक्ष होकर इस तरह का कर रहे हैं, तो कहीं कहीं आपको मिला होगा, इनपुट मिला होगा, तभी आप। वो अधिकारी हैं, अगर कुछ हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस से चल रही है, उसका कुछ ऐसा रवैया तो हम जिलाध्यक्ष हैं, उस रवैया